गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं स्मिता शर्मा और आज की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम जनरल नॉलेज की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ में डेली रिवीजन भी चल रहा है। वर्ष 2021 का मिस यूनिवर्स अवार्ड किसने जीता है? आंसर है वर्ष 2021 का मिस यूनिवर्स का अवार्ड मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता है। 2021 में 69th मिस यूनिवर्स कंपटीशन हुआ था और इंडिया की तरफ से एडलाइन क्रिस्टेलिनो ने इस कंपटीशन में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोमा मार्केट शुरू किया है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो मोमा मार्केट की शुरुआत कहाँ पर हुई है? मणिपुर में। इसमें ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनाइजेशन मिशन एजेंसी मोमा मार्केट लॉन्च किया गया है ताकि लोग कोविड-19 में कर्फ्यू में घर से बाहर ना निकलें और प्रतिदिन लोगों को ताज़ी सब्जियां ऐप के माध्यम से मिलती रहें। ठीक है, ये उद्देश्य है मोमा मार्केट का। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री माननीय एन बीरेन सिंह जी हैं। मणिपुर की राजधानी इंफॉल है। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आयुष घर द्वार प्रोग्राम लॉन्च किया है? आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयुष घर द्वार प्रोग्राम लॉन्च किया है। हिमाचल की सरकार ने योग का अभ्यास करके होम आइसोलेट कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों को स्वस्थ रखने के लिए आयुष घर प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह प्रोग्राम सोशल मीडिया की सहायता से किया जा रहा है, जैसे जूम ऐप, व्हाट्सएप और गूगल मीट आदि द्वारा 1000 वर्चुअल ग्रुप बनाए जाएंगे जो होम आइसोलेट में पॉजिटिव मरीजों से जुड़ेंगे व उन्हें आयुष के माध्यम से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी हैं और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चलिए अब कल जो क्वेश्चन आंसर्स दिए थे उन पर चर्चा कर लेते हैं। सही जोड़ियां मिलाइए का क्वेश्चन दिया था, बहुत सिंपल था। भारत की राजधानी दिल्ली है, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और जापान की टोक्यो है। ठीक है, चलिए अब हम सामान्य ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं। कल हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दिए थे। इसमें पहला क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? इसका आंसर है चंबल। चंबल नदी जो है वो गहरी खड्ड भूमि के लिए जानी जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार से महू के निकट से निकलती है और इसी नदी पर प्रसिद्ध कोटा के पास राजस्थान में गांधी सागर बांध बनाया गया है और यह उत्तर प्रदेश में इटावा के पास मुरादगंज में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है? ये हम 11th में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं कि हिमालय के कश्मीर हिमालय पर करेबा भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। करेबा कश्मीर घाटी के झील के निक्षेप हैं। यहाँ हिमानी के मोटे मोटे निक्षेप यानी कि हिमोड़ बने हुए हैं। कश्मीर हिमालय में पीर पंजाल की श्रेणियों में 1600 से 1800 मीटर की हाइट पर जो झील के निक्षेप हैं, जमाव हैं, उन्हीं को करेबा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ता है? इसका आंसर है सिलचर एवं पोरबंदर। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर एवं पोरबंदर केंद्रों को जोड़ता है। ठीक है, भारत सरकार ने आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करने के हिसाब से ये परियोजना शुरू की थी और इसके उत्तर दक्षिणी गलियारे तथा पूर्व और पश्चिम गलियारे की लंबाई 7142 किलोमीटर है। यह श्रीनगर को कन्याकुमारी और सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है। इस परियोजना का क्रियान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है।
इसको CO2 द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत की व्यापारिक राजधानी किसे कहते हैं? तो ये सभी बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि भारत की व्यापारिक राजधानी मुंबई है। चलिए फिर 5 क्वेश्चन कल हमने विज्ञान के दिए थे, तो इनमें पहला क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। भोजन की पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू होती है और भोजन को चबाते समय मुंह में स्थित लार ग्रंथियां भोजन का कार्य करती हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देती हैं। इसके बाद यह ग्रसनी में जाता है जहां 1 सेकंड से भी कम समय पर रुककर ग्रसिका तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरह से इसकी प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों में हमारे 4 तत्व मुख्य रूप से हैं, जिनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा अधिक होती है, लगभग 70% होती है, और इसके लिए मानव शरीर में ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा 65% तक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्यों में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती हैं? इसका सही आंसर है लैंडिंग कोशिकाएं। लैंडिंग कोशिकाएं मनुष्यों में एंड्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करती हैं और यह हार्मोन्स पुरुषों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रदूषण नोक्नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर है फ्लोराइड। फ्लोराइड नोक्नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। इस बीमारी को जेनु बेलगम के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में ग्रसित व्यक्ति अपने पैरों को एक दूसरे से छूने में सक्षम नहीं होता है, जबकि दोनों पैर एक साथ सीधे होते हैं। यह रोग जनरली बच्चों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है अवसादकारी श्रेणी के अंतर्गत आता है। अफीम को इसके पौधे पेपेबर सोमनीफेरम में से दूध को निकालकर उसे सुखाया जाता है और उसमें से अफीम निकाली जाती है। अफीम में 12% तक मॉर्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके हेरोइन नामक मादक पदार्थ बनाया जाता है। चलिए अब मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। पहला क्वेश्चन है आधुनिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुरैना, भिंड, शिवपुरी या गुना? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धारा या फिर भेड़ाघाट? आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश में से नहीं गुजरता है? फर्स्ट है NH3, सेकंड है NH12, थर्ड है NH7 और फोर्थ है NH8। ठीक है, उसके बाद है मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? खजुराहो, पन्ना, जबलपुर या ग्वालियर? अब लास्ट में देख लेते हैं मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड या महाराष्ट्र? ठीक है, तो आज के लिए ये आपका होमवर्क है। और करंट अफेयर में अभी हमने चारों धाम के बारे में चर्चा की थी, तो आपको चारों धाम के नाम लिखकर कमेंट्स बॉक्स में भेजना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।